हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई संतोष कुमार। और जैसे कि आपको इलाना है कि मैं हर रोज अपने फेसबुक लाइव यूट्यूब सीरीज के साथ नए नए गेस्ट लेके आता हूं। तो आज हमारी गेस्ट रूहानी बानो जी अ, हमारे शो में ज्वाइन किया है। इनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसी है तबीयत आपकी रूहानी जी? ठीक, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम शो केड़ा हाल है? हाल ठीक है, हाल ठीक है, हाल ठीक है। सिंधी भी आती है मैम आपको? हाँ। हिंदी आती है? हाँ, थोड़ी बहुत आती है, अच्छी खासी आती अच्छा, चलो। है। हाँ, हिंदी आती है मुझे। जबरदस्त। संस्कृत भी थोड़ी बहुत बहुत गहरी गहरी समझ लेती हूँ। हाँ, मैंने लर्न अच्छा मैम, अगर अगर कोशिश करूं, जी जी, मैं ये कह रहा था, अगर मैं कोशिश करूं सवाल सिंधी में करूं, आपको जो समझ में आए तो जवाब। सवाल सिंधी में। हाँ, केड़ा हाल, केड़ा हाल है, केड़े हाल है? चलो ट्राई करते हैं, एक्सपीरियंस करने में क्या हर्ज है। करते, चलो। जबरदस्त, जबरदस्त मैम, जबरदस्त, ग्रेट। तो सबसे पहले मैम, जैसे कि काफी लोग हमें देखते हैं, आप ट्रेनर भी हैं, या योगा भी कराती हैं इस तरह से। थोड़ा सा आप अपने अपनी जुबानी अगर आप थोड़ा सा इंट्रो करा देंगी तो बहुत अच्छा लगा रहेगा, हमारे दोस्त भी हमें जान पाएंगे जी। श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं उर्दू में ही बोलूंगी, मुझे इससे ज्यादा केड़ो हाल से आगे नहीं आती सिंधी। तो लेकिन मोतो टिल्ले बहुत गाया है मैंने। मोतो टिल्ले राणा मोतो टिल्ले, सोदे चाचड़ जे कुल्ले, सोदे ममड़ जे कुल्ले, की राणा राणा मोर भले किल्ले, मोतो टिल्ले राणा मोतो टिल्ले। ये बहुत गाया है मैंने। अभी तो खैर मुझे भूल गया है थोड़ा थोड़ा। और दूसरी चीज ये है कि मैं सारे साथियों को, दोस्तों को, बहन भाइयों को, जो भी सुन रहा है इस वक्त, सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं सांस जो इंसान लेता है, जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रहता, उस। जबरदस्त मैम, जबरदस्त। और मैं, हाँ, बोलो। अच्छा। अम, मुझ तक लेट आ रही है आवाज, एनीवेज हम एडजस्ट कर लेंगे। तो बहरहाल मैं ये बता रही हूँ कि मैं। नहीं, आप कंटिन्यू करें। हाँ, ठीक है। मैं ये करती हूँ कि मैं योग सिखाती हूँ, और योग सिंध से ही निकला है। और सिंध जो जिसको हड़प्पा हड़प्पा कहते हैं, नहीं, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो से ही योग निकला है। और ये मोहनजोदाड़ो जो है 8,000 साल पुराना है। और हमें अपने कल्चर, सोसाइटी और अपने नॉलेज को कभी जाया नहीं करना चाहिए। मोहनजोदाड़ो का ये बहुत इम्पोर्टेंट, एक आर्यन कॉम रहा करती थी, और एक और कॉम रहती थी जो चूड़ियां नहीं पहनते ढेर सारे सिंधियों में, है ना। वो लोग रहते थे इस जगह पे, और वो मालिक हुआ करते थे, और बड़ी इंटेलिजेंट कॉम होती थी। तो वहां पे योग होता था। और योग क्या होता था? ब्रीदिंग हम्म। एक्सरसाइज होती थी। और मेडिटेशन के मुराकबा कहते हैं, सिंधी में क्या कहते हैं मेडिटेशन को? ध्यान, ध्यान। ये तो संस्कृत का लफ्ज है। तो ध्यान करवाया करते थे। तो मैंने सबको ये बताना है कि ध्यान इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान करने से इंसान की सेहत, नेचर, रिश्ते और दुनिया के कारोबार सारे ही अच्छे रहते हैं ध्यान करने से। तो जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का जो पुराना सिस्टम है, वही मैं सिखाती हूँ। और उसके ऊपर लोगों को बताती हूँ कि आप अपनी ब्रीदिंग को पावरफुल करें और ध्यान करें। ध्यान करेंगे तो आप मोहनजोदाड़ो जैसी ऐसी ब्यूटीफुल सिटी बना सकते हैं दोबारा से, जो आज से 8,000 साल पुरानी सिटी थी, जो आज तक वैसी बन ही नहीं सकी, जो जो खुदाई हुई भी है और जो चीजें मिली है वहां से। तो वो हमारा सारा नॉलेज लॉस्ट हो गया है। और यहीं से ये सिंधु
सिंधु नदी कहते थे ना, सिंधु नदी, याद है? तो सिंधु नदी जो है वो सिंधु से हिंदू बना, हिंदू हिंदू। बना, बिल्कुल। हाँ, हम्म। सिंधु से हिंदू तो बना। लोग रह रहे थे, फिर उन्होंने नाम। नहीं नहीं, लोग नहीं रह रहे थे। ये सिंधु नदी से जब इंग्लिश वाले आए, उधर से ट्रेवल करते थे समंदर के जरिए, तो उधर से आते थे, सही। तो उन्होंने आके कहा कि अच्छा इस जगह का नाम है तो क्या है, तो उन्होंने कहा कि सिंधु। सिंधु, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा हिंदू, इंडू, इंडू इंडू, ऐसा हुआ था। तो देखो सिंधियों को भी नहीं पता कि सिंध का नाम और हिंदू का नाम हिंदू कैसे पड़ा। हिंदू तो है ही नहीं है कोई, ठीक है। सब वो है, क्या है, ले हिंदू का कोई है ही नहीं, मतलब सनातन धर्म, सनातन धर्म, हम्म। सनातन। सनातन मीन के रियलिटी, सच्चाई, ओनली दैट्स इट, देयर इज नो धर्म, ओनली सनातन। मीन्स कि हम आपको देख रहे हैं सनातन, बात कर रहे हैं सनातन, सुन रहे हैं सनातन, फील कर रहे हैं जबरदस्त। सनातन, भूख लग रही है सनातन, मियाँ बीवी का रिश्ता है सनातन, जमीन है सनातन, रियल सच्चाई जो है वो सनातन। हाँ, हवा चल रही है सनातन, ऊपर सितारे दिख रहे हैं सनातन, सूरज है सनातन, और आपकी सांस चल रही है तो वो सनातन है। तो रिलीजन नाम की कोई चीज नहीं होती थी। तो यही था, रियलिटी थी, सच्चाई थी, रिश्ते थे, प्यार था। उसके बाद फिर वो जो गोरे आए तो उन्होंने इंडू इंडू, मतलब सिंधु को उनसे नहीं बोला जाता, तो इंडू करते थे। तो करते 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 वो तकरीबन 800-600-700 साल रहे। सारी कल्चर, सोसाइटी, माइंड सब मैस हुआ और नॉलेज भी गुम हो गया और सिंधु से हिंदू हो गया। तो ये थी वो बात। जबरदस्त। अच्छा मैं यहाँ एक और सवाल मैं करता हूँ कि एक होता है योग, एक होता है योगा। व्हाट इज द डिफरेंट योग एंड योगा? योग होता है मेडिटेशन, ध्यान करना, और योग में लिप्ट जाना। योगा होता है आप पोस्चर बना रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं, और आंखों को यूं कर लिया, यूं कर लिया, जैसे बॉडी को हिलाते हैं ना, वो योगा होता है। और उसमें जो खास किस्म के एक्सरसाइजेज होती हैं, वो आमतौर पे लोगों को पता नहीं है, उसका मतलब भी नहीं पता, और वो क्यों की जानी है उसका भी नहीं पता, तो वो मैं सिखाती हूँ। ब्रीदिंग के साथ फिर वो खास जो उसके पॉस्चर्स होते हैं जिससे इंसान की सेहत, दिमाग, दिल, रिश्ते सब ठीक होते हैं, वो उसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ। सनातन, जबरदस्त। मैं सनातन जबरदस्त। सनातन खेलती हूँ। अच्छा मैं बताता चलूं, जैसे कि लाइव होने से पहले मैंने कहा था कि आप यानी कि एक, जब भी लाइव आती है मैं आपको देखता हूं तो एक यानी कि एनर्जेटिक होती हैं आप, एक अजीब सी एक यानी कि होती है खुशबू, जो आपको कहना होता है यानी कि बेझिझक आप बोलती हैं। ये बड़ी हाँ बात है। हाँ, पता नहीं मुझे, मतलब मैं सोच के कुछ भी नहीं बोलती, बहुत रियल होती हूँ। और जिन लोगों के लिए मैं कर रही होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बिल्कुल पास बैठ, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं ना इस वक्त, तो सही मुझे सही। ऐसा नहीं लगता कि कोई मुझे नहीं देख रहा, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग बैठे हुए हैं, और साइडों पे कोई चाय पी रहा है, कोई ये कर रहा है, मैं कहती है इधर आओ, चलो मेरी बात सुनो, आओ खेलते, योग योग खेलते हैं, ध्यान ध्यान खेलते हैं, सांस खेलते हैं। तो मुझे सही। ऐसा होता है, पता नहीं कैसे फील होता है, बट शायद मेरे मेडिटेशन की वजह से, ये ध्यान करने की वजह से ऐसा मेरे अंदर से जागृत हो जाए। जागृत समझते होगे? जी जी। हाँ, जागृत होता है। मैं जागृत समझाते समझाते थक गई हूँ। जागृत का मतलब है अवेयरनेस ना, हम्म। अवेकन हो जाना। तो वो मैं बस वो नेचुरली होता है। इस वक्त तो मैं चिट चिट चैट कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ, तो थोड़ा यूं थोड़ा तो लेकिन तो तो बिल्कुल अकेली होती है, बट मुझे ऐसा लगता है सब लोग मेरे सामने बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं, आप सिंगिंग भी बहुत अच्छा करती है, लेकिन मैं अभी नहीं कह रहा आपको गाने के लिए, क्योंकि मैं भी कभी कभी सिंगिंग कर लेता हूँ, जैसे आपने सिंगिंग। हाँ, वैसे मैं मैंने नहीं। सुना है, यू सिंग वेरी गुड। चलो थैंक यू। सुनाओ तो थोड़ा सा, ताकि मेरा मूड बने, मैं भी कुछ सुनाऊं फिर। अच्छा चलो, जो मैम आपने सुनाया था उसको मैं स्टार्ट करूंगा। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं, वो गाना सुनाओ, वो इतना आसान है, वो नहीं थोड़ा वो मुश्किल सुन। जो आप कहें। इंडियन कोई आता है पाकिस्तानी?
इंडियन आता है, पाकिस्तानी आता है। चलो फिर जो दिल चाहता है अच्छा सा सुना दो। जी बिल्कुल। लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। क्या लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, ये सच में प्यार था या बचपना था, ये सच में प्यार था या बचपना था, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया मैम। जबरदस्त। सिंधियों में म्यूजिक का बड़ा शऊर है। बिल्कुल बिल्कुल। दे नो राग और पूरिया धनासरी, ये सारे रागों से हम्म, बात, तभी तो आपदा परवीन। पानी। वो एक दफा हम लोग शो करने गए थे सिंध में, मैं थी, आपदा परवीन जी थी, और मेरी एंट्री अभी होनी थी। तो जब उन्होंने राग मल्हार गाया था, या पता नहीं कौन सा गाया था, बारिश होने शुरू हो गई थी। सारंग राग। हाँ, सारा राग। सारंग। हाँ, देयर वाज नो क्लाउड, कुछ भी नहीं था, बादल दूर दूर से गिर के आ गए। जब उन्होंने, खातून ने, मैडम ने गाना शुरू किया है, तो कमाल है, वो उधर से सारे बादल गिरने शुरू हो गए, और बहुत गर्मी थी, तो व्हेन शी स्टार्ट म्यूजिक एंड सिंगिंग, एंड सारे क्लाउड आने शुरू हो गए। एंड दैट टाइम, मुझे उस टाइम तो खैर पता नहीं था, बट सुना हुआ था कि कोई, अगर कोई राग ऐसा छेड़ दिया जाए तो दिए जल जाते हैं। दीपक राग मैम, दीपक राग। दीपक, हाँ, वो दीपक राग होता है जिससे दिए जलते हैं। मतलब एक, पता नहीं अभी इस राग का नाम मैं भूल रही हूँ, जब उन्होंने स्टार्ट किया मैडम ने, तो अरे बाबा क्या बताऊं क्या हो गया है। एकदम मजा आ गया, जबरदस्त। शी इज अ गुड सिंगर, अल्लाह उनको जिंदगी दे। बिल्कुल। मैं आपदा जी का इतना बड़ा फैन हूँ, वो कहती हैं कि मैं जो ना नाश्ता मेरा जो ना वो रियाज से होता है। हाँ हाँ जब हाँ मैंने इंटरव्यू सुना था उसका, हाँ तो हाँ उसमें उन्होंने एक सॉन्ग गाया था कि ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये हाँ, बात बनी हुई है। बनी हुई है, बेशक 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 बेशक। कमाल कमाल, माशाल्लाह कमाल। वो खातून को अल्लाह ताला जिंदगी दे, बिल्कुल। और भगवान की कृपा हो, और ईश्वर का आशीर्वाद हो। सब जगह ले लो। जबरदस्त। अच्छा मैं हाँ यहाँ यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा है हाँ कि इंसान को खुश रहना बड़ी बात होती है, कितने भी कष्ट आए, कितने भी दुख यानी ट्रबल आए, मुश्किलात आए, लेकिन खुश है ना, जब वो खुश हो जाते हैं वो मुश्किलात दूर हो जाती है। लेकिन इंसान को अगर जब पगार एक महीने पहली तारीख को मिलनी होती है वो नहीं मिलती, तो फिर वो उसका चेहरे का तासरा बिल्कुल चेंज होता है, ये क्यों? देखो, तुम्हें जो टीच किया गया है, वो टीच किया गया है कि बस पैसे आएंगे तो हमारे सॉल्व होंगे। You don't really believe on that force, that ताकत, that energy, that Shiva, you know। तो जब आप इन चीजों को बिलीव नहीं करते, तो आपके अंदर जो है ना डर बैठ जाता है। और जब आपकी तनख्वाह आने वाली होती है, तो आपको ऐसा लगता है कि बस तनख्वाह आएगी तो हम ये करेंगे, तनख्वाह आएगी तो हम वो करेंगे, तनख्वाह आएगी तो ये बिल देने हैं, पहले हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यार मुझे फलान चीज भी लेनी थी यार, इस मर्तबा नहीं, न अगले महीने लूं। लेकिन आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तनख्वाह को आने दो। ये मेडिटेट, ध्यान का असूल है। यू शुड अंडरस्टैंड, एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि ध्यान का मकसद क्या है, कि कायनात को समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना। ऊर्जाओं का, ऊर्जा भी तुम समझते होगे, ठीक है, ऊर्जाओं का यूटिलाइज करना, कि हाउ यूनिवर्स वर्क, ठीक है। जब हम उसको ऊर्जाएं और सारी एनर्जीज को सही से इस्तेमाल नहीं करते ना, तो हम डिप्रेशन में और डर में बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी जो डिप्रेशन, ट्रोमा, एंजाइटी
ताल्लुकात खराब होना ये सारे डर की वजह से होता है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैंने वो नहीं किया तो क्या होगा। यहाँ पे इंसान जो है खौफ की वजह से सारी चीजों को डेवलपमेंट करता है। अगर ये नहीं हुआ तो हमें ये सिखाना है every day, daily. It's your responsibility. You come every day on online. Teach your people or people कि हमें कुछ भी मिले या ना मिले, we have to say thank you. आज नहीं कल ले लेंगे, कल नहीं परसों ले लेंगे, और नहीं मिली तो नहीं लेंगे ना, क्या सालों की फर्क पैंदा है। You have to teach that. अगर ऐसा डर निकालोगे हर एक लड़के की, आज अपनी न्यू जनरेशन, तुम्हारी एज के जो बच्चे हैं उनकी दिमाग से डर निकालोगे तो यू विल गेट एनर्जी एंड फोर्स फॉर योर सेल्फ टू इंट्रोड्यूस। ये इंटरव्यू का नया स्टाइल बनाओ सबसे पहले कि लोगों को बताओ, मैं इसलिए इंटरव्यू कर रहा हूँ कि आप लोगों का डर निकले, एंजाइटी निकले, ट्रॉमा निकले, डिप्रेशन बाहर निकले। तो ये बहुत बड़ा रूल बनाना चाहिए सब लोगों को। ऑनलाइन जो लोग आते हैं उनको सबसे पहले लोगों के अंदर से, खुद के अंदर से पहले तो खौफ निकालो कि मुझे कुछ नहीं होगा, I'm going to be fine, I'm fine, मैं गुड हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम तो मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। अगर मैं प्रॉब्लम फेस नहीं करूंगा तो मैं एक्सपीरियंस कैसे करूंगा, पेन को एक्सपीरियंस कैसे करूंगा। अगर मैं पेन एक्सपीरियंस नहीं करूंगा तो दूसरों से क्या मोहब्बत कैसे करूंगा, राइट। You have to enjoy and accept. Okay, fine. I'm gonna get it. Okay, thank you so much. Thank you. ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बात की मैम आपने, क्योंकि सबसे पहले जो हम कर रहे हैं अपने आप से हम सच्चे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो राइट है, तो फिर खौफ यानी कि एंड हो हाँ, जाएगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, आप जवान बच्चे हो, आप लोगों को चाहिए कि अपना डर और अपना खौफ पहले निकालो कि जो होगा देखा जाएगा, बहादुर, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस बात पे कि हाँ ठीक है ना, हम नहीं सहेंगे तो कौन सहेगा, हमारी औलादें, बिल्कुल ठीक है। हम क्यों अपनी औलादों पे छोड़े, हम ऐसा क्यों ना नॉलेज छोड़े जो हम सह और वो पायदार हो जाए, उनको पता हो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। मोनी जी, हाँ ये एक बात आ गई जो आपने कहा कि डरना नहीं है, किसी का शेर है कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हाँ, ये बात देखा ना, लोग भी कह चुके हैं, मैं भी सोचती हूँ ऐसा। तो ऐसा कमर उठ बांध कमर क्यों डरता है, निकलो, है ना। बिल्कुल। अच्छा मैंने आपको कोशिश की थी कि सिंगिंग के साइड पे लेके जाओ, लेकिन हम किसी और रास्ते पे चले जा रहे हैं। भाई वो जो हमारा जो रिक्शा है ना, जब चलता है ना तो उसका बटन बंद होना बंद हो जाता है, वो उस प्लग में कचरा है। तो हम चलो फिर मैं कोशिश करता हूँ सिंगिंग के साइड लेके जाने की। थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ, शायद आपको कोई याद आ जाए। सही पानी दा रंग वेख के अखां दा नूर वेख के अखियां जो जुड़ गए, ओ पानी दा रंग वेख के अखां दा नूर वेख के अखियां जो जुड़ गए। मैं आप इसको कंप्लीट करें क्योंकि मैं आपकी मुझे आवाज नहीं में आता, मुझे नहीं आता। मैं कुछ और सुना देती हूँ। जी कंटिन्यू करें। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जगत कर देखो, जीवन जो तुझागर है, सत्यम शिवम सुंदरम,
सत्यं शिवं सुंदरम सुंदरम आ, आ, सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सुंदरम 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 आ, सत्यं शिवं सुंदरम हो सत्यं शिवं सुंदरम बस मैम रियली रियली कमाल की आपकी आवाज है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू थैंक यू। और जो ये आपने जो सेलेक्ट किया है ना मैम, ये कोई इजी नहीं है इसको गाना, इसको कंप्लीट करना, इसको यानी कि अपने, बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है जी। मैं बहुत छोटी थी और मैं यहाँ पे एक मैं और सवाल करूंगा आपसे कि जैसे योगा है, योगा सबसे पहले किसी ने कहा कि हम अपने आप पे कंट्रोल पाएं, जैसे योगा है कि हमें 15 मिनट कंट्रोल पाएं। नहीं, आवाज कट गई थी, क्या बोला? क्वेश्चन कट गया था। अच्छा, हाँ जी, आप कह रही थी कि मैं बहुत छोटी थी, वहां से स्टार्ट करें। हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक होंगी 8 साल, हेलो 7-8 साल की होंगी मैं, जी, आप बोल रही थी कि मैं बहुत छोटी थी, हाँ वहां से। 7 से 8 साल की थी मैं, जब मैंने ये गाना याद किया था। और मुझे जो कोई भी कहता था कि गाना सुनाओ, तो मैं गाना सुनाती थी, ये वाला। तो मुझे ये बहुत, कहीं मेरा क्या लेना देना था योग से, क्या पता है ना योग किसने सिखाया, हु इज द टीचर, यू नो। तो फिर कहीं ना कहीं तो क्लिप होना ही था ना, तो वो हो गया। एंड मैं तो चाहती हूँ, मैंने सुनाया अभी तुम्हारी वजह से सुनाया है, तुम्हारे जो सोसाइटी है उन लोगों के लिए सुनाया है, तो थोड़ा सा और सुना देती हूँ। रामावत में, रामावत में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु, देखो इनको, दया करो प्रभु, देखो इनको, हर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। अब बोलो बच्चों। इसका मतलब ये है कि देखो इनको, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा रोनी, रियली आप बहुत खुशी। जी जी बताएं, जी बताएं, जी बताएं। देखो इनको हर घर के आंगन में, मीन्स कि इनको देखने का मतलब है कि ध्यान करो, ध्यान करो, अपनी तरफ ध्यान करो, तो ये आंगन में खुद तो नहीं आएंगे ना, ठीक है, बट क्या आएगा, आपका, आपकी मेहनत आएगी। आप जब अपने आप पर मेहनत करेंगे, ब्रीदिंग के ऊपर मेहनत करेंगे, अपनी बॉडी को चमकाएंगे, बनाएंगे, सेट रखेंगे, और माइंड होशियार रहेगा, तो फिर वो समझ लो कि हर घर के आंगन में होंगे। ये बात बिल्कुल सही बात की, बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कहा कि ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन ढूंढने की किसकी है। ढूंढना किसका है, भगवान बाहर थोड़ी ना मिलेगा,
पता लगे आपने बॉक्स उठाया और बाहर भगवान ढूंढने चले गए। नहीं, भगवान आपके अंदर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। यू हैड अ क्वेश्चन कि हम लोग पैदा क्यों हुए हैं। तो हम लोग अर्थ के ऊपर एक्सपीरियंस करने आए, जमीन के ऊपर अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करने आए कि हाउ इंसान जो है कैसे लिव करता है, कैसे जिंदा रहता है, ठीक है ना। तो उसमें जब हम किसी के घरों में पैदा होते हैं तो उनके रिश्तों में आते हैं, और फिर वो जैसा भी माहौल होता है, फिर हम अपनी याददाश्त गुम हो जाती है हमारी। जो सोल लेकर आए हुए होते हैं, जो कॉन्शियसनेस लेकर आए हुए होते हैं, वो एकदम गायब हो जाती है। मेरे बुंदे दिखाई दे रहे कि नहीं? जबरदस्त मैम, जबरदस्त, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही भी है और बहुत आपके बंदे भी अच्छे। नहीं, मेरे मजाक करने की आदत है। मैंने कहा चलो ऐसा सीरियस माहौल में अगर इंटरव्यू होता है ना, सभी आके हमने ऐसे किया, हमने वैसा किया, हम तो यूं हैं, हम तो वो हैं। अरे भाई हटाओ यार, क्या है? चल बचा, यू नो। तो मैंने कहा चलो, ये मैंने सिंधी झुमके पहने हैं फॉर यू। जबरदस्त। सिंधी है ना? वाह, ग्रेट, जबरदस्त। हम्म। थैंक यू मैम, थैंक यू रियली। मेरे पास और भी था, मैंने कहा नहीं वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ऐसे ना हो कि ऑनलाइन जो है वो जो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो ना, ये ताज है, ठीक है। यूं ये होता है। सिंध, अरे बाबा किधर जाता है, हमारे साथ बात तो सही से करो बाबा। क्या वो हो गया? ये सिंधी खेलता हूँ ना मैं, सिंध सिंध में जाता हूँ तो उधर से लाता हूँ, तो सिंध का बड़ा मजा आता है ना बाबा, जबरदस्त, जबरदस्त मैम। है तो ना। मैम ओके, सिंधी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है, चलो अब पूछो क्या पूछना है। बिल्कुल। बेचारा कंफ्यूज हो तो गया। बहुत शुक्रिया मैम, रोहन जी, आपको नेक्स्ट टाइम भी हम लाइव लेंगे। तो लास्ट में हमारे लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप दे सकते लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी अपने तमाम हिंदू ब्रादरान और सिस्टर से यही कहूंगी, और तमाम लोगों से यही कहूंगी कि हम सब एक हैं, एक ही फल के निकले हुए डिफरेंट डालियां हैं, और हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते। वी शुड लीव लव ईच, और हमें एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, प्यार से रहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहिए, योग करना चाहिए। योग करने से आपको क्या नाम है, बहुत माइंड जो ग्रो होता है, और आपकी जो सेंसेस होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवेयर हो जाती हैं, और आपका जो अंदर का जो प्योर लव है वो ऑन होता है। कॉन्शियसनेस जो आपकी अंदर छुपी हुई है वो ऑन होती है, ठीक है। और जब ये सारी चीजें ऑन होती है तो कोई हिंदू क्रिश्चियन ये वो सब खत्म होकर सिर्फ एक प्यार, इंसान का प्यार रह जाता है। तो वी आर लव, वी शुड लव ईच अदर, एंड हम ऑल इन वन, ठीक है। एवरीथिंग इज इन वन, ठीक है ना। तो बस मैं ये हैं। चाहूंगी, बिल्कुल। योग जरूर करें, ब्रीदिंग पर एक्सरसाइज जरूर करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। कि ब्रीदिंग जो है आपका लंबा सांस, ये जरूर सबको बताया करो कि भाई लंबा सांस एवरी डे करें, और ध्यान करें। जहां पे सीने में हवा भरनी है, इसको बस तरीका कहते हैं, ठीक है। जबरदस्त है। अच्छा मैम, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको रोज लाइव दूं और कुछ दोस्त जो हमें ज्वाइन करें और आपसे योगा सीखें, कुछ भी सीखना चाहें वो ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी हम टाइम रख लेंगे। ठीक है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और ये जो आपका सिंधी जो देखा है आपने, बहुत अच्छी लग रही है।
मैंने कहा थोड़ा बाय हमारा इंटरव्यू जो है ना सब लोग देखें, मैंने इसलिए बाय। किया है। थैंक थैंक यू यू, सो मच, लव यू। थैंक यू, थैंक यू, यू टू, सेम।